नमस्कार। जेके अपडेट देख रहे हो आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। पीएचई डेली वेजर। शायद हम लोग जो है वो थक चुके हैं इनकी खबर कर करके, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से नजर जो है वो नहीं पड़ रही पीएचई डेली वेजर्स पर। हालांकि आज जो बात की जाए तो सेक्रेटेरिएट में ये मुद्दा जो है उठाया गया और देखा गया कि काफी लीडर्स ने जो है वॉकआउट भी किया। लेकिन इसी के बीच अगर बात की जाए तो पीएचई के ये डेली वेजर्स लगभग काफी सालों से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और कुछ इनके जो पीएचई डेली वेजर्स हैं वो घायल भी हुए। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कमेटी बनाई हुई है और आप कमेटी पर जो है वो विश्वास रखें। मेरे साथ पीएचई डेली वेजर से तेजपाल सिंह है, इनसे हम बात करेंगे। सर, अब तो हद हो गई। 2 दिन जो है लाठीचार्ज हुआ, कुछ आपके साथी जो है वो घायल भी हुए, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि हम पर विश्वास कीजिए और जो कमेटी बनाई गई है उस पर जो है काम की जाएगी। देखिए आदित्य जी, मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड जम्मू प्रोविंस। हम 22 जून 2022 से लगातार प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे हैं और 20 मार्च से शाम 8 बजे से हम काम छोड़ हड़ताल पे हैं जी। इसके मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलूं। 27 मार्च को हमने पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड के बैनर के नीचे एक पीसफुल प्रोटेस्ट और जम्मू की सड़कों पर मार्च किया था कि सरकार ये ना समझे कि ये अपनी बात रख नहीं सकती। तो हमने ये उम्मीद थी कि 7 मार्च को जब उमर साहब बजट पेश करेंगे तो हमारी कम से कम पॉलिसी की अनाउंसमेंट करेंगे जी। और हमारा जो 400 करोड़ पेंडिंग है सरकार के पास उसको रिलीज करेंगे। लेकिन 7 मार्च को जब उन्होंने नहीं किया तो हमने 10 मार्च को प्रोटेस्ट किया, वो आप सब साथियों ने कवर किया। उस प्रोटेस्ट प्रोग्राम में हम पे लाठी चली, अपोजिशन ने ये मुद्दा उठाया तो उमर साहब को मजबूरी में एक कमेटी बनानी पड़ी। पहले उमर साहब ने कोई कमेटी नहीं बनाई, ना बजट में पैसा प्रोविजन है। उसके बाद 11 मार्च को हमें जल शक्ति मंत्री पीएचई जावेद राणा साहब की तरफ से कॉल आती है कि आपको थ्रू चीफ इंजीनियर मंत्री साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो नेचुरल बात है, हम प्रोटेस्ट पे इसलिए आदमी निकलता है, इसलिए जो एम्प्लॉय है बाहर निकलता है, सरकार जब हमसे बात नहीं करती। तो हमने कहा ठीक है, हम बात करने की। तो हमने उन्होंने कहा जी आपको मुबारक है, कमेटी बन गई है, तो अब आप इत्मीनान रखो। हमने कहा सर मुबारक किस बात की, इस कमेटी से हमें क्या मिलेगा? नहीं जी 6 महीने को कमेटी। मैंने कहा सर 6 महीने को क्या गारंटी कमेटी की टाइम नहीं बढ़ेगा? नहीं, कमेटी 6 महीने से पहले भी रिपोर्ट दे सकती है। तो उसके बाद हमने कहा हमारा 450 करोड़ जो 400 करोड़ पेंडिंग है, लद्दाख ड्यूटी का रेट दीजिए, हम कमेटी का टाइम वेट कर लेंगे। अच्छा, इसी पे आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। पहले भाजपा ने जो है काफी कमेटियां बनाई, काफी उन्होंने पीएचई डेलीवेजर्स के अलग से बनाई, टीडीडी डेलीवेजर्स के लिए अलग से बनाई, बाकी जो लैंड ओनर है उनके लिए अलग से बनाई। तो क्या लगता है कि ये जो अब जो कमेटी बनाई गई है, क्या लगता है ये काम करेगी या फिर ये भी सिर्फ एक पन्नों में रह जाएगी? देखिए कमेटियां हो, कोई कमीशन हो, मेरी जहां तक नॉलेज है ये टाइम को किल करने का, लिंक ग्राउंड करने का तरीका है। किसी भी चीज को ठंडे बस्ते में डालने का तरीका सरकारों के पास, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पास। उमर साहब ने, मैं बात कर रहा था मंत्री साहब, उन्होंने कहा ठीक है, मैं मंत्री उनसे आपके कमिश्नर सेक्रेटरी बाहर है तो वो भी आ जाते हैं, मैं सीएम साहब से बात करके आपकी मुलाकात। हमने कहा अगर आप बात नहीं कर, हम अपना दुखड़ा खुद रोएंगे। हम उनको बताएंगे कि आप 2009 में आपने वादा किया था और 9 से 14 तक आप 6 साल चीफ मिनिस्टर थे, आपने तब नहीं किया। अगर 6 साल में नहीं कर पाए तो 6 महीने में कैसे कर लोगे? वो कमेटी इससे बड़ी कमेटी थी। तो खैर उन्होंने कहा, मैंने कहा सर हम आपको नोटिस दे रहे हैं, भाई है नोटिस दिया हमको, ये नोटिस है, हम 20 तक आपका वेट करें मार्च, नहीं तो 20 शाम 8 बजे हम प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे चले जाएंगे, हम काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। और ये उससे पहले हमने 1-2 घंटे पहले चीफ साहब से मीटिंग, हमने उनको भी नोटिस दिया था और किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। आज सीरियस कंसर्न दिखा रहे हैं। आज जम्मू प्रोविंस में कई इलाकों में, जम्मू शहर में कई इलाकों में पानी की त्राही त्राही है, कई जगह प्रोटेस्ट पब्लिक कर रही है। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उमर साहब की है, उनके मंत्री साहब की है, क्योंकि हम सब कुछ नोटिस पहले दे के आए थे। अगर हमने कोई गलती की है तो हम जम्मू की जनता से माफी मांगते हाथ जोड़ के, लेकिन इसमें हमारी गलती कोई नहीं है। उसका एक ही कारण है, हम अपने जायजा के लड़ रहे हैं। आप बताओ, आप हमें रेगुलेशन के लिए 6 महीने बोल रहे हैं और रेगुलर उसमें भी गारंटी नहीं उमर साहब ने दी। उन्होंने कहा कमेटी जो रिपोर्ट देगी उस पर हम गौर करेंगे।
जी कमेटी में फाइनेंस इम्प्लीकेशन कितनी है, लीगलिटी कितनी, लॉ वाले ओपिनियन देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कुछ, वो भी हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ तो क्या सरकार के पास अभी तक डाटा नहीं है कि कितने पीएचडी डेली वेजर्स हैं और कहाँ-कहाँ पर जो है इनकी नौकरियां लगी हुई हैं और कब से लगी हुई हैं? देखिए आदित्य जी, बड़े अफसोस की बात है कि आज के डिजिटल जमाने में और एक जेंटलमैन पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर विदेश से पढ़ के आया हो, अगर वो ऐसी बात करते हैं कि मेरे पास नंबर्स नहीं है, जी इन्हों के चीफ मिनिस्टरशिप में इनके अंडर वो कैबिनेट साहब कमेटी बनी थी जिसमें राठौर साहब चेयरमैन थे, जी और उस कमेटी ने सारा डाटा लिया था, 61,011 लोग। उसके बाद में आगे आपको पीडीपी बीजेपी सरकार बनी, उन्होंने बायोमेट्रिक किया। जी 2017 में सभी लोग ऑनलाइन बायोमेट्रिक, जो वेजेस हमें मिल रही है 311 रुपए पर डे, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हवा में पैसे दे रहा है, उसको ये नहीं पता किस डिपार्टमेंट में कितना डेली वेज है, क्या ये लेबर है, किस डिपार्टमेंट को हम कितना पैसा दे रहे हैं। मेरे पास उस कमेटी की रिपोर्ट पड़ी, श्यामला शर्मा जी ने बड़ी बार कहा मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ी है। इवन तक उन्होंने ये भी कहा कि उसमें शायद कैबिनेट का मेमो लगा था। तो सब चीजें होने के बाद आप फिर एक नई कमेटी बनाते हो, इसका यही मतलब है। आज श्यामलाल शर्मा पर भी काफी जो है वो सवाल उठे हैं। बिल्कुल, वो श्यामला शर्मा जी कहीं ना कहीं दोषी है। वो 2005 से लेकर 2014 तक वो भी मिनिस्टर रहे। जी अगर 14 में निकल उससे पहले भी कर पाते, कहीं ना कहीं उनपे तो ये चीज तो साबित होती है कि आप ही 8-10 साल रहे, आप 8-10 सालों में क्यों नहीं कर पाए। जी लगातार आप मिनिस्टर थे, चाहे पीएचडी के आप बाद में बने, मंत्री तो थे, कैबिनेट थे, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप भी उस टाइम प्रेशर प्रेशर करते कर सकते थे। जी लेकिन उसके बाद भी मैं सबसे ज्यादा जो हमें अफसोस जो आता है वो बीजेपी या भाजपा पे आता है कि भाजपा वाले 14 से लेकर 24 तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सत्ता में रहे। जी अगर वो चाहते, मजबूत केंद्र में सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने 2013 में ललकार रैली में ये रखा गया था जब वो बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर बड़ा मसला है कोई, वो 61,000 की डेली वेज का लेबर है, तो वो उसके बाद जितने उन्होंने इलेक्शन लड़ी बीजेपी ने हर एक मैनिफेस्टो में रखा। इवन तक उनकी जो म्युनिसिपल इलेक्शन है उसमें शायद उन्होंने मैनिफेस्टो में अच्छा रखा। मुझे एक चीज बताइए, आप इलेक्शन का दौर था अभी, तो कौन कौन सी पार्टीज आपके पास आई कि अगर हमें आप वोट देंगे तो हम आपको सत्ता मतलब सत्ता में लाएंगे तो आपका मुद्दा हल कर दिया जाएगा? देखिए कौन सी पार्टी नहीं आई, कौन सी पार्टी ने हमें मैनिफेस्टो बनाने से पहले नहीं बुलाया। जी हम खुद नहीं गए, हमने अपने लोग भेजे, उनको मेमोरेंडम देके भेजा हमारी ये डिमांड्स है। जी और खासकर इलेक्शन में हर एक ने ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम पहली कैबिनेट, उमर साहब ने ये कहा, बार बार रैली में ये कहते थे कि हम 2013-14 में करने वाले थे, अगर फ्लड नहीं आता तो हम डेली वेजर कैजुअल को रेगुलाइज कर दिया था। लेकिन उमर साहब ने उस टाइम भी हमें क्रॉस करके परमानेंट एम्प्लॉइज को 58 से 60 साल कर दिया, हमारी तब भी फिक्र नहीं थी। तो आज ये दोबारा कहें हमें आज सुना है कि असेंबली में उन्होंने कहा जी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वो वापस अपने काम पे लौट जाए। भूखे पेट कौन काम पे लौटा, भूखा कौन काम करे। आप कह रहे हो कि हमारे एमएलए साहबान घर को चाय पीने आता, खाना खाने आता, उसके लिए सरकार से पैसा कह रहे हो कि हमारी सैलरी हाई की जाए। जी देखिए हमारे लिए आप कुछ नहीं कर रहे, हमें फ्री में आप निपेटना चाहते हो, फ्री में आप कोई भी कहीं डेली वेजेस, खासकर जम्मू प्रोविंस का हो, वो करने के लिए तैयार नहीं है काम, क्योंकि कमेटियों का हम वेलकम नहीं करते, हम रिजल्ट का वेलकम करते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड कोई काम होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट घोषणा से हमारा पेट नहीं भरता। हमें रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट वो चाहिए कि हमें, अगर आप किसी चीज के लिए करते हो कि हमें 3-4 डिमांड हमारी, आप रेगुलेशन के लिए टाइम मांगते हो, बाकी डिमांड तो आप कर सकते हो। 400 करोड़ सरकार के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। एसआरओ की भी डिमांड है आपकी? देखिए एसआरओ तो गवर्नमेंट कोई एहसान तो नहीं, एसआरओ 64 तक, 94 से पहले लोग रेगुलाइज हुए, 94 के बाद भी जो लगे जो कोर्ट में जा रहे हैं उनको आप पोस्टें क्रिएट कर रेगुलाइज कर रहे हो। भैया हर एक आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता, हर एक आदमी कमिश्नर सेक्रेटरी को, मिनिस्टर को नहीं मिल सकता जी तो इसीलिए प्रोटेस्ट पे लोग आ जाते हैं, प्रोटेस्ट पे निकलते हैं कि सरकारें जब मनमानी करती है, सरकार जब इंसाफ नहीं करती, इसलिए लोग बाहर निकलते कुल मिलाकर कितने पीएचडी के डेली वेजेस हैं अभी? हैं। अब देखिए 22,000 समथिंग जम्मू प्रोविंस का, और ये 9 साढ़े 9-10,000 कश्मीर का है। ये पीएचई की फिगर है जो एसेंशियल सर्विस को कहा जाता है, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब, एलजी साहब, उससे पहले भी लोग, तमाम लीडर और जनता भी तब ये कहती कि ये लोग क्या, ये लोग डेली वेज जो है, अगर ये ना हो ये डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जल ही जीवन है। और थोड़े दिन पहले वर्ल्ड वाटर डे बनाया गया। जी
वर्ल्ड वाटर डे वाले दिन हम पे लाठी चली। आप बताओ ये कौन सा निजाम, ये कौन से लोग आज सत्ता में आ गए कि जो लोग लेबर का क्लास का पैसा मार के बैठे हुए हैं। 400 करोड़ एक छोटी रकम नहीं है, एक गरीब लोगों की सरकार की छोटी रकम हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। इनसे कई लोगों के जीवन चलेंगे। अगले महीने से एडमिशनों का दौर है, ईद आ रही है, ईद नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्रि आ रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपसे बच्चा या आपकी फैमिली पैसा मांगती है, आपके पास नहीं होता, फिर घरों में प्रॉब्लम आती है। कई साथी हमारे इसी प्रॉब्लम का स्ट्रेस ना लेके किसी को कोई बीमार होगा, कोई सुसाइड कर गया। सुसाइड हम उनको कहते हैं कि समस्या का हल नहीं है, हम आपके साथ आज हैं। तक जितने भी त्योहार गए पीएचई टेलीविजन ने सब ब्लैक डे के रूप में मनाया, चाहे वो ईद हो, नवरात्रा हो, होली हो, या फिर रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, हर एक त्योहार जो है वो ब्लैक डे के रूप में मनाया। तो क्या लगता है कि इस बार उम्मीद है जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है, या फिर आपको भी लगता है कि टाल मटोल करने के लिए, सिर्फ टाइम वेस्ट करने ये के लिए एक कमेटी सिर्फ बनाई गई बात को ठंडे बस्ते में डालने के लिए। देखिए, ब्लैक डे तभी बनाया जाता है जब सत्ता में लोग बैठे आंखों में काली पट्टी बांध देते हैं, है? जी। उनको कुछ दिखता नहीं है, इसलिए ब्लैक डे बनाया जाता है। उनको शर्म करवाने के, उनको शर्म आए, उनको समझ आए कि लोगों की डिमांड क्या है। जरूर नहीं है कि हमारे में हम कुछ कर सकते, हम तो मेरे जैसे चंद लोग हैं जो घर से ठीक होंगे। कुछ लोग ऐसे जो 9,000 में ही गुजारा कर रहे हैं, जी। ना उनके पास राशन की जमीन है, जी। सस्ता राशन बीपीएल उनको नहीं मिलता, वो कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट से पैसा लेते हो, गवर्नमेंट मुलाजिम। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट उनको नहीं है, और भी जितनी अभी गवर्नमेंट तक टैग लगा हुआ है गवर्नमेंट का। हाँ, दिखाने को सब कुछ है, डेली वेजर का लेबर के पास कुछ नहीं है, इतनी बुरी हालत होती है। मैं कल के प्रोटेस्ट की बात करूं, हमको 4-5 घंटे सेक्टर के बाहर बैठे रहे। जी। ये आपने भी कवर किया। कुछ साथी हमारे घर से खाना लेके आए, जी। सूखी रोटियां थी, चपातियां थी, प्याज था, नमक और मिर्च थी। हमको भी आप हमने हम खाना तो आदमी को, जी। हमने भी एक 2-2 रोटी उनसे लेके खाई। और वो लोग किस उम्मीद से आते हैं कि ये लोग बैठे हैं, मतलब उमर साहब एक अच्छे आदमी बैठे, हमारा मसला हल करे। अगर यही लोग टाल मटोल करें, आदमी किस पे विश्वास करेगा? बार बार कहा जाए हम पे विश्वास कीजिए, कमेटी पे विश्वास कीजिए, मेरे अफसरों पे विश्वास कीजिए। आपके अफसरों में हम क्या विश्वास करें? ऑफिसर वही ऑफिसर है जो 4 महीने पहले थे, वही है जी प्रशासन में थे। 3 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 साल पहले हम चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले थे। आपको लगता है एक दूसरे को दोष देने से अच्छा है कि मतलब काम पे फोकस किया जाए? और दूसरा, आज जैसे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है एक रिक्वेस्ट की है पीएचई टेलीविजन के आगे कि आप अपना धरना जो है बंद कर दीजिए, अपने कामकाज पे जाइए और 6 महीने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। तो आप क्या डिमांड, ये जो रिक्वेस्ट की है उमर साहब ने, क्या ये रिक्वेस्ट जो है आप मानेंगे, या देखिए, फिर कल से फिर धरना हमारी प्रदर्शन? रिक्वेस्ट उमर साहब से ये है, हमें 400 करोड़ दे दो। जी। जो आपने 90 स्कॉर्पियो एमएलए से लिए, उनकी सैलरी हाई कर रहे हो, चल रही है। जी। और हाई कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा 400 करोड़ दे दीजिए, हम कमेटी को टाइम दे रखता है। लेकिन आप एक गारंटी दीजिए कि ये कमेटी हमारे हक में बात, कल कमेटी की रिपोर्ट हमारे खिलाफ आएगी तो क्या आप मानेंगे? आप हमारे हक में कभी काम नहीं करें जब कमेटी हमारे खिलाफ रिपोर्ट दी। यही इसलिए कहते हैं हम कि कमेटी में ट्रेड यूनियन के लोग रखे जाए, आपके अपने चहेते ना हो, हमारी ओपिनियन ली जाए। उसके साथ साथ हमारा जो पहला डिमांड है रेगुलाइजेशन एसआर 64 के तहत, जी। दूसरी हमारी डिमांड है जो हमारा 400 करोड़ इनके पास पेंडिंग है, 400 करोड़ पेंडिंग रिलीज करें। लद्दाख यूटी का रेट दें, हम कमेटी को टाइम देने को तैयार हैं, लेकिन इन शर्तों पे आप हमसे अपील ना करें, आप हमें ऑर्डर करें। अगर हम कोविड में काम कर सकते हैं तो आज काम क्यों नहीं करेंगे? इतना पवित्र महीना था, पाक महीना रमजान। जी। हमको उम्मीद थी कि आप रोजा रखते हैं, आप हमें कोई तोहफा दोगे। हमें तोहफा देने के बजाय आपने एमएलए को, जिनकी थाली पहले भरी हुई है, उनकी सैलरी हाइक कर रहे हो, उनको सीढ़ियां बढ़ा रहे हो, उनको नई गाड़ियां दे रहे हो। तो आप जब ऊपर वाले को दुआ करते हो तो क्या क्या ऊपर वाले दुआ कीजिए कि गरीब लोगों के लिए कुछ करो। जी। गरीब लोगों को आपको बड़ी सारी उम्मीद है, उन उम्मीदों की बजाय आप उनको उनकी खाने में थाली में खाना डाल रहे हो। जिनकी आले थाली भरी हुई है, जिनकी थाली खाली है, उनके लिए कुछ करो। जी। उसकी तरफ आपको ध्यान जाता नहीं। इसका मतलब आप भी नहीं चाहते कि बदोमजूरी खत्म हो, ये गरीबी खत्म हो, इन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ जाए। आप भी यह चाहते हो बाकी लोगों की तरह जो पीछे पहले बैठे थे, ये बदोमजूरी चलती रहे, ये गरीबी चलती रहे, इनके बच्चे ना पढ़ सके, ये लोग अच्छी जिंदगी ना गुजार सके। आपसे ये उम्मीद है लोग, कम से कम मेरे जैसे लोगों को नहीं थी आपसे उम्मीद। हमें ये उम्मीद थी कि आप दोबारा बने और आप पहली कैबिनेट में ये मसला हल करोगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। तमाम पीएचई के टेलीविजन आपके साथ शाना बिशाना चलते हैं, लाठीचार्ज जो है वो भी उनके ऊपर होता है, तो उनसे क्या बोलना चाहोगे कि विश्वास
और कितना धैर्य जो है वो रखना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से तमाम क्या ये लोग डेली बेसिस जम्मू प्रोविंस के हो, कश्मीर के हो, हमारी ये अपील है कि सरकार के झूठे वादों में, सरकार की लिंगरानी, सरकार की ठंडे बस्ते करने की नीति में कभी ना आए। सोच को लंबा रखें, परेशान ना हो। हम 3 साल से प्रोटेस्ट इसीलिए आप लोगों को भरपूर साथ दे रहे हैं। कल हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक उमर साहब हमारे हक में हमारा 400 करोड़ रिलीज नहीं करते, हमसे सरकार बात नहीं करती, तब तक ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलता रहेगा। कल हमें 144 घंटे हो जाएंगे, शाम को 8 बजे काम छोड़ हड़ताल पे जी। और ये अगर ऐसी सरकार की नीति रही तो हमारी कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी आगे हमें करना क्या है। देखिए, ये सिस्टम तब तक इंसाफ जो है ना, अन्याय के खिलाफ जो हमसे इंसाफ नहीं हो रहा, उस ना इंसाफ के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। तो आपको हम बता दें कि पीएचई डेली वेजर्स ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है उमर साहब की बात मानने से, और कल भी इनका धरना प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है, और लगातार अगर बात की जाए तो इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन ये जो अपनी मांगों को लेकर जो है वो डटे हुए हैं। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक हमारी बात सरकार से डायरेक्ट नहीं होती है, हमारी बातों को नहीं माना जाता है। जिस तरीके से बात की जाए तो इनकी पेंडिंग वेजेस है, SRO 64 है, और भी कई मांगों को लेकर जो है ये तब भी धरना प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है अब जम्मू कश्मीर का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बन चुका है। क्योंकि पीएचई डेली वेजर्स वो है जिनको कोरोना के टाइम पर कोरोना वॉरियर जो है वो कहा गया था। तो अगर आप भी पीएचई डेली वेजर्स के साथ हैं तो तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।